जय शनिदेव। प्रिय भक्तगण, आज का ये शनिवार आपके जीवन में शनिदेव की कृपा लेकर आए, जहां हर कष्ट दूर हो और सुख समृद्धि का आगमन हो। सुनिए आज शनिदेव की दिव्य कथाओं का पूरा वर्णन, जो आपके मन को छू लेगी और भक्ति की ज्योति जला देगी। क्या आप तैयार हैं इस रोचक यात्रा के लिए? आइए शुरू करते हैं। एक पुराने समय की बात है, जब एक विद्वान पंडित, नाम था हरिदास, वो महाराजा चंद्रसेन के राजद्वार पर राक्षसी शक्तियों से सुरक्षा का दायित्व निभाता था। एक शाम उसे एक रहस्यमयी स्वर सुनाई दिया, जो उसे भयभीत कर गया। कई रातों तक वो स्वर गूंजता रहा, लेकिन उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, वो दुबला होता गया। लक्ष्मी ने पूछा, मैं तुम्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाती हूँ, फिर भी तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? क्या राज है, बताओ ना। हरिदास चुप रहा, लेकिन लक्ष्मी के बार बार समझाने पर बोला, हर शनिवार को एक अजीब ध्वनि सुनाई देती है, जो कहती है कि वो हमारे महाराजा को पीड़ा देना चाहती है, और पीड़ा की अवधि 7 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 माह, 2.5 दिन या न्यूनतम 2.5 घंटे होगी। महाराजा कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन पीड़ा तो आएगी ही। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम महाराजा की रक्षा करेंगे, चाहे जो हो जाए। तुम 2.5 घंटे की पीड़ा सह लो। अगले दिन वो ध्वनि फिर आई। हरिदास ने कहा, मैं महाराजा की पीड़ा खुद सहूंगा, तुम 2.5 घंटे मुझ पर रहो। शक्ति प्रसन्न हुई। हरिदास नदी तट पर गया ध्यान लगाने। वहां पानी पर 2 सेब तैरते दिखे। उसने उन्हें पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। महाराजा के युवराज पिछले 3 दिनों से शिकार पर थे, लौटे नहीं। महाराजा व्याकुल थे। उन्होंने दूत भेजे। एक दूत हरिदास के पास पहुंचा और देखा हरिदास ने युवराज के सिर अपनी गोद में छिपाए हैं। दूत ने महाराजा को बताया। महाराजा क्रोधित हुए और हरिदास को फांसी का हुक्म दिया, लेकिन अंतिम इच्छा पूछी। हरिदास ने कहा, मुझे 2.5 घंटे का समय दो। महाराजा मान गए। समय पूरा होने पर हरिदास को सजा देने की तैयारी हुई। गर्म तलवार से सिर काटने को, लेकिन तलवार टूट गई। फिर चांदी की टूटी, फिर सोने की भी टूट गई। सब आश्चर्य में पड़ गए। तभी दोनों युवराज वहां आ पहुंचे। महाराजा खुश हुए और हरिदास से रहस्य पूछा। हरिदास बोला, हे महाराज, शनिदेव आपको पीड़ा देना चाहते थे। मैंने आपकी रक्षा के लिए पीड़ा ली। शनिदेव ने सेबों को सिर रूप दे दिया। क्या मैं युवराज को हानि पहुंचा सकता हूँ? मैं तो राज्य का सेवक हूँ। महाराजा बोले, मुझे विश्वास नहीं, मैं शनिदेव को देखना चाहता हूँ, वरना तुम्हारा परिवार कुचल दिया जाएगा। हरिदास कांप गए और 1 सप्ताह का समय मांगा। घर जाकर लक्ष्मी से बोले, शनिदेव ने ही ये संकट दिया, पहले तुम्हारी सलाह से बचा। अब अगर शनिदेव न दिखाएं तो हम सब मरेंगे। लक्ष्मी बोली, चिंता मत करो, नेक काम के लिए जोखिम ली, शनिदेव मदद करेंगे। फिर लक्ष्मी ने कहा, महाराजा से कहो अगले शनिवार सुबह जल्दी उठें। शनिदेव काले पहाड़ के नीचे काले बैल पर सवार होंगे, तेल से सने काले वस्त्र में लिपटे होंगे। महाराजा दर्शन कर सकते हैं। अगले शनिवार हरिदास महाराजा को काले पहाड़ ले गए। एक काली छाया काले बैल पर सवार थी। महाराजा ने पूछा, तुम कौन हो? शनिदेव बोले, मैं शनि हूँ, अमीर गरीब सबको समान पीड़ा देता हूँ, कोई भेद नहीं। महाराजा बोले, हम कैसे बचें? शनिदेव बोले, धनी लोग शनिवार को काला बैल या 1.25 सेर चांदी दान करें। मध्यम वर्ग लोहा और काले वस्त्र दान करें। गरीब तेल लगी रोटी काले पक्षी को दें, और सबसे गरीब बरगद के पेड़ को जल चढ़ाएं, गुड़ रखें और कच्चे धागे से लपेटें। हरिदास बोले, हे शनिदेव, महाराजा को पीड़ा मत दो। अगर उन पर प्रकोप हुआ तो राज्य प्रभावित होगा। मैं आगे भी पीड़ा सह सकता हूँ। शनिदेव बैल सहित गायब हो गए। महाराजा महल लौटे और हरिदास से प्रसन्न हुए। लक्ष्मी को सारी बात बताई, वो भी खुश हुई। अब महाराजा शनिवार नियम पालन करने लगे और राज्य में घोषणा की, हर कोई अपनी क्षमता से शनि पूजन करे, ताकि प्रकोप से बचे। अब सुनिए शनिदेव की दूसरी रोचक कथा। एक बार नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु में बहस हुई कि सबसे बड़ा कौन। सब झगड़ने लगे। निर्णय न हुआ तो देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र डरे और बोले, पृथ्वी पर राजा भानु प्रताप न्यायप्रिय हैं, वे फैसला करेंगे। ग्रह राजा भानु प्रताप के पास पहुंचे और समस्या बताई। राजा चिंतित हुए।
क्योंकि छोटा बताने पर क्रोध होगा। फिर उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, तांबा, कांच, टिन, जस्ता, अभ्रक और लोहा से 9 आसन बनवाए और क्रम से रखे। बोले, सब अपने आसन पर बैठो, आखिरी आसन वाला सबसे छोटा होगा। लोहा आसन आखिरी था। शनिदेव बैठे और छोटे कहलाए। शनिदेव क्रोधित हुए। बोले, राजा, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 माह, चंद्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, गुरु 13 माह, बुध शुक्र 1-1 माह रहते हैं। मैं 2.5 से 7 साल रहता हूँ। बड़े बड़े नष्ट किए। राम की 7.5 में वनवास, रावण की में लंका हार। अब तुम सावधान रहो। ऐसा कहे शनिदेव चले गए। अन्य ग्रह खुश हो गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। शनिदेव ऊंट व्यापारी बनाए। कई अच्छे ऊंट थे। राजा ने सुना तो पशुपालक को खरीदने भेजा। कई ऊंट खरीदे। एक सर्वश्रेष्ठ राजा को सवारी दिया। राजा चढ़े, ऊंट जंगल की ओर भागा और गायब हो गया। राजा भटकते भूख प्यास से एक चरवाहे ने पानी दिया। राजा ने खुश होकर अपनी मुद्रिका दी और नगर की ओर चले। वहां नाम बताया, उज्जैनी निवासी भानु, और एक व्यापारी की दुकान पर रुके, जलपान किया। उसी दिन व्यापारी की बिक्री बढ़ी। व्यापारी राजा को घर ले गया। वहां एक माला खूंटी पर टंगी थी, जो खूंटी निगलने लगी। थोड़ी देर में माला गायब। व्यापारी ने देखा तो भानु पर चोरी का आरोप लगाया। कोतवाल को सौंपा। नगर राजा ने चोर समझ हाथ पैर कटवा दिए और बाहर फेंकवा दिया। एक किसान गुजरा। दया आई और अपनी गाड़ी में बिठाया। जीभ से बैल हाँकने लगा। तब राजा की शनि दशा खत्म हुई। बरसात आई। राजा राग गाने लगे। नगर की राजकुमारी राधिका को राग पसंद आया। उसने प्रण किया, उसी से विवाह करूंगी। दासी भेजी। दासी ने बताया वो अपंग है, लेकिन राधिका न मानी, अनशन कर बैठी। एक रात स्वप्न में शनिदेव आए। बोले, देखा छोटा, बताने का दुख। राजा ने माफी मांगी। बोले, हे शनिदेव, ऐसा दुख किसी को मत दो। शनिदेव बोले, जो मेरी कथा व्रत करे उसे दशा में दुख नहीं। जो रोज ध्यान करे, चींटियों को गुड़ देगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। और हाथ पैर लौटा दिए। सुबह राधिका देखकर आश्चर्यचकित हुई। राजा ने बताया, मैं उज्जैन के राजा भानु प्रताप हूँ। सब खुश हुए। व्यापारी पैर पड़ा, माफी मांगी। राजा बोले, शनि क्रोध था, किसी का दोष नहीं। व्यापारी बोला, शांति तब मिलेगी जब घर भोजन करो। व्यापारी ने व्यंजन परोसे। खूंटी माला उगलने लगी। व्यापारी ने सोने की मोहरें दी। राजा रानी लेकर राज्य लौटे। स्वागत हुआ। राजा बोले, शनिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राज्य में शनि पूजा कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये प्रेरक कथा समाप्त होती है। जिन्होंने भक्ति से सुनी, उन्होंने शनि कृपा पाई और पाप नष्ट किए। कथा का संदेश है, कर्म अनुसार फल, लेकिन शनि कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। आइए शनिदेव से प्रार्थना करें। हे न्याय के देव, हमारे अच्छे बुरे कर्म क्षमा कर सही मार्ग दिखाओ। जीवन से संकट, गरीबी, रोग, शत्रु दूर कर धैर्य, बुद्धि, संयम, सफलता दो। शनि कथा सुनने से चंद्र, राहु, केतु बाधा, शनि पीड़ा से मुक्ति। जो हर शनिवार सुनते हैं, शनि उनकी जीवन नाव पार लगाते हैं। ओम शन शनेश्चराय नमः जाप से कथा विराम, लेकिन भक्ति जारी रहे। जय जय श्री शनिदेव। अब सुनिए शनिदेव कृपा के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र हिंदी में, उसके बाद शनि चालीसा। जिनका वर्ण काला, नीला और भगवान शिव समान है, उन शनिदेव को नमस्कार। जो जगत के लिए काल और अंत रूप हैं, उन शनि ईश्वर को बार बार प्रणाम। जिनका शरीर पतला, मांस रहित, दाढ़ी, मूछ, जटा लंबी है, उन शनिदेव को नमस्कार। जिनकी बड़े नेत्र, पेट सटा, भयंकर रूप हैं, उन शनिदेव को प्रणाम। जिनका ढांचा विस्तृत, रोए मोटे, लंबा, सूखा शरीर, दांत काल रूप हैं, उन शनिदेव को बार बार नमस्कार। हे शनि, तुम्हारे नेत्र गहरे, देखना मुश्किल, तुम भयंकर विकराल हो, नमस्कार। सब भक्षण करने वाले वली मुख हो, प्रणाम। सूर्यपुत्र भास्कर नंदन अभयदाता नमस्कार। नीची दृष्टि वाले शनिदेव प्रणाम। संवर्तक नमस्कार। मंद गति वाले शनि तलवार प्रतीक पुनः प्रणाम। तप से देह दग्ध, योग में तत्पर, भूख से व्याकुल, अतृप्त हो सदा नमस्कार। ज्ञान नेत्र प्रणाम। काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनि नमस्कार। संतुष्ट पर राज्य देते, रुष्ट पर छीन लेते हो। देव, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, नाग तुम्हारी दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं वर योग्य हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर कर, कीजिए नाथ निहाल।
जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु बिनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमक चमचमके, हार माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरे संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दीन हूँ, कैकई की मति हरि लीन हूँ। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लाखन ही शक्ति विकल कर डारा, मचि गयो मचि हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट कर कंचन लंका, बजी बजरंग बीर की डंका। नृट विक्रम पर तुहि पड़धारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भरी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलहीन घर कोल्हू चलवायो। बिनय राग दीपक महकीन हो, तब प्रसन्न प्रभु होए सुखदीन हो। हरिश्चंद्रहु नृप नार्य बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसी चरी चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवें, धन जन संपत्ति नष्ट करावें। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सरब सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र गावें, कबहु न दशा निकृष्ट सतावें। अद्भुत नाथ दिखावें लीला, करें शत्रु के नशिबन ढीला। जो पंडित सुयाज्ञ बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दें बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनीश्वर देव को, की हो भक्त तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भवसागर पार। शनिदेव महाराज की जय।